नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा और पंजाब में धान की कम खरीद पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दोनों राज्यों में धान की खरीद और लिफ्टिंग बहुत धीमी है। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की है ताकि किसानों के धान की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की लगती है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक धान खरीद की प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी हो जाती है, मगर धीमी गति से इस बार खरीद और लिफ्टिंग हो रही है। केंद्र सरकार पिछले साल के मुकाबले काफी कम धान की खरीद कर रही है। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में PR धान की खरीद अभी तक 37 लाख मीट्रिक टन हुई है, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 59 लाख मीट्रिक टन धान इस वैरायटी का खरीदा गया था। इस हिसाब से सीजन के अंत तक भी सरकार पिछले साल के बराबर धान नहीं खरीद सकती। पंजाब में PR वैरायटी का धान अब तक 49 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 111 लाख मीट्रिक टन धान इस वैरायटी का खरीदा गया था। इस हिसाब से बचे हुए खरीद के दिनों में केंद्र सरकार पिछले साल से कम धान खरीदेगी। ऐसा होने पर बहुत सारे किसानों का धान MSP पर बिकने से बच जाएगा। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए ये सब कहा कि ये सब निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा में हुए चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का वादा भी याद दिला दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि राज्य में धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी, मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसानों का धान खरीदा जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल भी नहीं मिल रहा है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि पंजाब में पिछले साल का स्टोरेज खाली नहीं किया गया, इसलिए धान की फसल को रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काफी ज्यादा कम कर दिया है। केंद्र सरकार किसानों के साथ साथ आड़ती, मजदूर और राइस मिलर्स को भी आंदोलन की सजा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि MSP पर फसल बेचने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन कम किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि किसानों को गेहूं का बीज, DAP और यूरिया भी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 9000 राइस मिलर्स को केंद्र सरकार बर्बाद करना चाह रही है। अब ऐसे में हरियाणा में चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में हरियाणा की सरकार भी लगातार किसान आंदोलन के मामले को लेकर पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जिस तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कांग्रेस चारों तरफ से घेरती हुई नजर आएगी। जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नायब सिंह सैनी की सरकार काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।